नाज़रीन, पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर वोटिंग होने जा रही है। बिलाल यासिन साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम जी। सर, आज बड़े आप चहक रहे हैं, बड़ा नूर आपके चेहरे पे। शुक्र है, ये इस पे भी इतराज है। खुशी की वजह जानना चाह रहा हूँ। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ। मरियम नवाज साहिबा बतौर फर्स्ट फीमेल सीएम, इंशाल्लाह अल्लाह ने मेहरबानी की तो ऐसा ही होएगा। अच्छा, जो आपको नहीं लगता कि मरियम नवाज खुद एक खतून वज़ीर आला आ रही हैं, तो असम्बली में मजीद खवातीन जो रिजर्व सीट की डिमांड कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो आनी चाहिए, वो बड़ी वैलिड डिमांड है। नहीं तो इस पे देखें, ये जो खवातीन की जो रिजर्व सीट्स पे जो हमारी ओपोनेंट पार्टी की जो खवातीन उनको अभी तक नोटिफाई नहीं हुई, उसमें कोई अमल दखल पीएमएलएन का है? नहीं, मतलब कि आप मेरा वोट तो करते हैं। आप मेरे भाई हो, अगर आप सवाल कर सकते हो तो मैं भी तो पाकिस्तान का वासी हूँ, आजाद वासी हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। इसमें मेरे सवाल का पहले जवाब दे दे। आपने सवाल किया कि ये इसमें पीएमएलएन का कोई हाथ है? ये इलेक्शन कमीशन का हाथ है ना। तो इलेक्शन कमीशन सपोर्ट करते हैं ना उसकी। नहीं, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा क्या है? हम हर कानूनी एक्ट को सपोर्ट करते हैं। तो अगर एक बंदा अपनी मैं इलेक्शन में यहाँ पे असेंबली का मेंबर बना हूँ, मेरी कई डेकेड से बना हूँ, मेरी हाफ दर्जन दफा 6वीं दफा मैं जा रहा हूँ, ठीक है, एमएनए भी रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ। मैं उसकी एक रिक्वायरमेंट है, मैं वोट ऊपर लेके आऊंगा, अपने ओपोनेंट से ज्यादा लेके आऊंगा तो इसमें जाऊंगा, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट हो गई ना। तो जो इलेक्शन था, जो रिजर्व सीट्स जो आप पे ड्यू थी, बिल्कुल थी, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं अपने विद इन पार्टी। वो आप करवाएं नहीं, उसके बाद कहें जी कि मुझे सीट्स दे दी जाए। इसके बावजूद उन्हें वोट तो डला है ना। इसमें कौन इनकार कर रहा है? मगर देखें, बात ये है, मेरा ओपोनेंट भी कह रहा है कि वोट मुझे भी बहुत पड़ा है, मगर ज्यादा तो मुझे पड़ा है ना। ठीक है। तो इसमें कौन सी बात है कि अगर वो अपना इलेक्शन ठीक करवा लेते तो आज उनको ये देना देखना पड़ता, या वो ये कहें कि जी पीएमएलएन ने हमें कहा था कि आपने विद इन पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना, फिर मैं मान लेता हूँ, फिर मैं रिसीविंग एंड पे आता हूँ। एक खाम का एक फैशन है ना बन जाए। ये तमाम सियासी जमातें जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते हैं। देखिए, इतना आसान नहीं है, तो फिर उन पे ऑब्जेक्शन लगा दे ना, उन पे भी ऑब्जेक्शन लगवा दे। उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगने दिया ना, तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगवाया ना। आपको तो पता है कि 2018 के हालात और थे, 2024 के हालात और है। अच्छा, 2018 में आपको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ था? सर, आप लोग भी ज़ेर ताब नहीं, ज़ेरे ताब नहीं थे। मैं इलेक्शन लड़ा था, मेरे घर से दो मेरे भांजे जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे, जो डिफेंस में रहते थे शहर में, अपने मामे का इलेक्शन लड़ने आए हुए थे, वो अरेस्ट थे। तो आपको बुरा नहीं लग रहा कि आज वजारत आला के जो नामजद उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो भी नहीं पहुंच पा रहे? ये वही हो रहा है जो आप। मेरा तो जाती ताल्लुक है। देखिए, दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं आप, मेरे भाइयों। आप अगर तो आपने इसको फ्री चलाना है, वो मेरा तो जाती ताल्लुक है, शहरदारी है, पुराने कुलीग्स चल रहे हैं, 97 से ताल्लुक वास्ता है, 25 साल से ताल्लुक वास्ते एक दूसरे के साथ। मगर मैं कह रहा हूँ कि क्या उनको सिर्फ इसलिए रोका गया है कि वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ, या वो अब्सकॉन्डर है? दोनों चीजों में से सवाल का केसेस तो हैं उन पे जी, लेकिन वो फिर मुंतखब भी हुए ना, या तो उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना दी जाती। तो ये मैंने देनी है, ये तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लड़ने की इजाजत। ये सवाल मेरा भाई आप इलेक्शन कमीशन से पूछे ना, मेरे से तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना है एज ए अवामी नुमाइंदा, वो मैंने दे दिया कि अगर उन पे इस वजह से उन्हें रोका जा रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर गलत है। मैं आपके साथ यहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट करता हूँ। और अगर इसलिए रोका जा रहा है कि वो जो लॉ ऑफ लैंड है उनको उन्होंने ओबे नहीं किया, तो इसमें क्या गलत है? अच्छा, मरियम नवाज साहिबा पहली खतून। इस पे अपने कमेंट्स तो देना, मैंने अपने कमेंट ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि जो भी आप पे मुकदमा था आपको उनका सामना जो है करना चाहिए। अच्छा, जो मरियम नवाज साहिबा है वो अपने पार्लिमानी सफर का जो है आगाज कर रही हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर वहाँ मौजूद है। फिर उनके पास फॉर्म 45 भी है, फिर उनके पास एक सोशल मीडिया की ताकत भी है। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा को हमारा मैंडेट चोरी करके वज़ीर आला बनाया जा रहा है। तो इस हालात में आप, क्योंकि एक मुश्किल इनिंग है और उनका बिल्कुल आगाज है, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो कल देखा है, कैसे देखता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। कल मैंने देखा है, नेकेड आई से देखा है कि कल 200 से ज्यादा जो मेंबरान थे वो मरियम नवाज की सपोर्ट पे खड़े हैं। इंशाल्लाह कल इलेक्शन होता है, आज होता है, डे आफ्टर टुमारो होता है, तो पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ 100 भी नहीं है, और आप कह रहे हैं जी बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। अब क्या आप क्या चाहते हैं कि भी रिजर्व सीट्स मिलती हैं, वो भी 130 दूसरी तरफ सारी चीजों को खत्म कर दे, बुलडोज कर दे, सिर्फ एक को चला दे? भाई, की सियासत और असेंबली की सियासत में फर्क है ना। मेरी जान, ये जमहूरियत है। हाउस में एक वोट से भी हाउस चलते हैं। जो महजब कौमें हैं वो एक वोट से भी प्राइम मिनिस्टरशिप निभा लेती हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कल आप भी माशाल्लाह वेल अवेयर हैं कि 200 प्लस मरियम नवाज की सपोर्ट पे लगता है ऐसे, और इंशाल्लाह ऐसे हो जाएगा। वो मरियम नवाज की सपोर्ट पे खड़े हैं और विद इन 100 दूसरी तरफ खड़े हैं। फिर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू
डट के खड़ा है। आपसे सर सवाल कर रहा हूँ ना सर, सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पे तासुर पाया जाता है उस पर आप देने की कोशिश की है, सुनने वाले समझ जाएंगे। अगर मैंने फिगर गलत बताई है तो आपके पास हक है, आप कहें जी आप गलत फिगर बता रहे हैं। मैंने तो कल की फिगर बताई है, मुझे दोबारा क्लियर कर लेने दें। 200 प्लस लग ऐसे रहा है कि मरियम नवाज की सपोर्ट पे खड़े हैं और विद इन 100। बड़ा अदब है उनका, मेरे भाई दोस्त हैं बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, फैमिली रिलेशंस हैं उनके साथ, मगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है वो 100 से नीचे है। और आप कह रहे हैं, आपका पॉइंट ये है कि ये एक ऑपोजिशन, एक जमात हम कब कह रहे हैं, कब ऑपोजिशन तो कहेंगे उसको। कम उसका अदब नहीं कर रहे। एक भी होए तो वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, एक भी होए ना तो उसका अदब करना डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप पे वाजिब है। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ है वो अंदर पार्लिमानी सियासत करेगी या वो दोबारा एक एहतजाजी सियासत फॉर्म 45 और रोड पे ये एक नया सिलसिला? देखिए ये तो 18 के से पहले 13 में भी यही कहानी थी, 35 पंक्चर। उसके बाद जब पाकिस्तान के कल्चर का, जब पाकिस्तान के जो सोसाइटी उसके फैब्रिक को तबाह कर दिया, उसके बाद कहा जी ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट था, ये तो एक सियासी नारा था। आप लोगों ने भी सुना, मैंने भी सुना, ठीक है उनका बिक गया इस दफा, मगर पाकिस्तान की रियासत अफोर्ड नहीं करती है, बिकना नहीं चाहिए। और अब मिस्टर पिंडी का अब ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है नहीं है, और आप ये नहीं समझते कि कितनी ये अफसोस की बात है कि इस तरह के लोग 30 साल से ब्यूरोक्रेसी में सर्व करते रहे और इतने अहम ओहदे पे थे कि उन्हें एक मजीद बड़े ओहदे का जो है लालच दे के उनसे इतना बड़ा बयान। ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, आप उसका नाम नहीं ले, लियाकत चट्ठा मेरे साथ पिछले 15 साल से जब वो लाहौर में हुए हैं, स्पेशली सैटरडे संडे को, ये रेस कोर्स असम्बली के बिल्कुल बैक पे है। मैं 15-16 साल से पूरा लाहौर जानता है, मैं वॉक करता हूँ, मेरे साथ वॉक करता है, वॉक फेलो हैं, इकट्ठे हम वॉक करते हैं, मैं इसकी सारी बैकग्राउंड जानता हूँ। इसके तौर पे इतने बदबयान हैं। मैंने कहा जी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि मेरा उनके साथ ताल्लुक क्या है। अपने दौरे हुकूमत में इन्हें क्यों बेसिस पे? हमारे दौरे हुकूमत में नहीं थे। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि एक बंदे की माइंडसेट 10 साल पहले कुछ और हो और उसने कब्र में जाने तक उसी माइंडसेट के साथ जाना है। चीजें चेंज होती हैं। सर लास्ट आपसे सर, अगर उनकी कोई थोड़ी सी आ गया, लालच का एलिमेंट आ गया और वो चीजें उनकी 2 महीने पहले या 6 महीने पहले चेंज हो गई, रिटायरमेंट के करीब लालच का आया, जब वो स्ट्रगल कर रहे होंगे तब उन्होंने पता नहीं क्या काला से करे ना। मैंने तो अपना ताल्लुक गायब है उनको, मैंने अपना ताल्लुक बताया कि मेरा कम से कम 15 साल से हम इकट्ठे एक ही ट्रैक पे, एक ही मरीज लगे पे करें। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं होता। मैं अगर आज ठीक हूँ तो कल को अगर मुझे को फिट्स आते हैं तो आप कहेंगे नहीं जी मैंने तो परसों इंटरव्यू किया था, उस वक्त तो ठीक थे। नहीं, नून लीग ने कहा कि ज़हनी तवाज़ुन का ठीक नहीं है, हनीफ अब्बासी साहब ने कहा, मरियम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना, मेरी बात को आप आते ही नहीं है। मैं स्ट्रॉन्ग लॉजिक के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, बट आप नहीं आते। मैं कह रहा हूँ कि आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरा आपको कोई खराबी नजर आ रही है? कल अगर कोई नॉर्मेलिटी हो जाती है तो उसका वो तो अल्लाह नोज ना, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। तो ये तो चीजें होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक लास्ट सवाल सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, ये भी सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक नेगेटिव जो कैंपेन चल रही है कि इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी असेंबली के पहले इजलास से चंद घंटे पहले, और वो उन्होंने कल जो है अदालत में पेश होकर ये भी कहा कि शायद मरियम नवाज साहिबा को सलामी पेश की जा रही है। क्या कहेंगे देखिए मैं मुश्किल वक्त काट देखे, सच्ची बात है, मैं इसकी बैकग्राउंड नहीं जानता। जिसकी मैं बैकग्राउंड जानता हूँ मैंने आपको कमिश्नर का भी बता दिया, मैंने आपको सियासत में इसकी मुझे बैकग्राउंड नहीं पता। इमरान भाइयों की तरह है, मगर क्योंकि इस वक्त चल रहा होता है कि जो सोशल मीडिया एक नई ताकत के सामने चीज आई है, कितनी देर चलती है ये मुझे पता नहीं है, बट उसमें सोशल मीडिया में आप पॉपुलर एक स्टेटमेंट देके ना पैसे भी कमाते हैं, शोहरत भी कमाते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इमरान रियाज खान ने खुद दी है जज के रूप। मुझे अब कुछ कहने देंगे तो मैं कहूंगा, नहीं तो मेरे भाइयों आप छोटे नहीं। मैंने ये सीखा हुआ अपने बड़ों से कि मशहूर नहीं होना, इज्जतदार होना। इसका मतलब है इसको निकाल लें। मैं क्यों रिलक्टेंट होता हूँ? मुझे क्या टेलीविजन पे बात करनी नहीं आती है? मैं उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, बट मुझे मशहूर नहीं होना भाई, मुझे इज्जतदार होना है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है कि मैं डेकेड से यहाँ पे शानदार तरीके से जीत के आता हूँ। पहली खतून पे नहीं आएंगे, अगले तरफ चल पड़े। बहुत से लोग वेट भी कर रहे हैं और आपने अंदर इजलास में भी शिरकत करनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली खतून वज़ीर आला आ रही हैं पंजाब की, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन लंबे अरसे से जेलों में केसेस का सामना करें, उनको भी कोई रिलीफ मिलेगा या ये सेम पॉलिसी चलेगी? देखिए ये कोर्ट मैटर है। अगर तो वो सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है उनको, तो अभी आपके साथ यहाँ पे बैठता हूँ, जमीन पे बैठ के उनके लिए, उनके हक में बात करता हूँ। और अगर उन्होंने लॉ ऑफ लैंड को ओन नहीं किया, उसको नहीं उन्होंने माना, तो फिर ये तो एक अलग चीज है ना, ये तो कोर्ट मैटर है। इसमें मैं या कोई और क्या कर सकता है?